बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 22 जुलाई है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, लॉन्ग मार्च का अलीमा खान ने ऐलान कर दिया, कश्तियाँ जला दो। और इस लॉन्ग मार्च को लीड कौन करेगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अंडर प्रेशर है। जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करता हूं तो इससे मेरी मुराद तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं, बल्कि पार्टी के कायदीन, सेकेंड टीयर लीडरशिप जो मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। और आज बैरिस्टर गौहर का मुहासरा किया, घेराव किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, और क्या सवाल पूछे। आपको 2.5 मिनट की एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें अलीमा खान का क्या रिएक्शन था, और जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं था। इस मजमे ने वो तमाम सवालात किए जो आज पाकिस्तान में हर शख्स की जुबान के ऊपर है। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ लीगी क़यादत जेल में ये किसकी पेशन गोई है और ये माजरा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हो गया है और इनकलाब आ गया, और मोदी की दौड़ें। भारत के अंदर क्या हो रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, एक और वीडियो है, और ये वीडियो है कश्मीर की। कश्मीर में अवाम कितनी बड़ी तादाद में नवाज शरीफ को सुनने के लिए निकली, आपको खाली पंडाल भी दिखाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों के से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि मुलाकात की इजाज़त इमरान खान की बहनों को नहीं दी गई, और ये होना ही था। कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन आज जो काम ये हुआ कि वो लोग जो बहनों को डराकर भगाना चाहते थे, आज उन्हें एक पैगाम मिल गया कि ये बहनें चाहे केसेस करो, चाहे इन्हें जेल में डाल दो, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए ये अपनी आवाज़ बुलंद करने से बाज नहीं आएंगी। और वो लोग जो कैमरों के सामने अलीमा खान और बाकी बहनों की अदम मौजूदगी में ये कहते हैं कि जनाब, ये अलीमा खान की बहन का अपना स्टेटमेंट है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे आज अवाम ने घेरा और वो तमाम सवालात किए जो एक आम पाकिस्तानी के हैं, एक आम वर्कर के हैं। तो उस मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पहले जो अलीमा खान ने गुफ्तगू की वो आपके साथ मैं शेयर करूं, और फिर उसके बाद हम बैरिस्टर गौहर की वो 2.5 मिनट की वीडियो दिखाएंगे जिसमें उनसे ताबड़तोड़ सवालात किए गए और उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो उसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली इमरान खान से। बहनें और वकला मुलाकात के बगैर वहाँ से रवाना हुए और रात तक वो इंतज़ार करते रहे। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम वर्कर्स जो अलीमा खान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करते हैं, इमरान खान से प्यार करते हैं, और एक पैगाम के लिए आए थे, सुनने के लिए, जो पैगाम इमरान खान पिछले 9 माह से अपनी कौम को देना चाहते हैं, वो आज दोबारा वहाँ पर इकट्ठे हुए। दोस्तों, सबको पता है कि सब ने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 3 दिन ड्रोन आते रहे, तकरीबन 800 ड्रोन आए। अगर उन पर बम होते तो क्या होता, ये एक जुमला अलीमा खान का, और उन्होंने क्या बातें कही हैं अलीमा खान ने अपनी बहन के बारे में, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों, अलीमा खान की गुफ्तगू ये कहती हैं कि आप नौरीन नियाजी के साथ अच्छा नहीं कर रहे। सबको पता है कि सब ने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 3 दिन तक ड्रोन आते रहे, तकरीबन 800 ड्रोन आए। अगर इन पर बम होते तो क्या होता? किसी को इस पर बात करने की इजाज़त नहीं है। क्या हम पाकिस्तानियों का हक नहीं ये बनता कि हम पूछें कि हमारी हिफाजत हो रही है या नहीं हो रही? लेकिन जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान का दिफा किया, इस पर इनको खराज तहसीन बनता है। जिस तरह एयरफोर्स ने इंडियन जहाज़ गिराए, वो ये कारनामे पहले भी सर अंजाम दे चुके, तो कैसे हो सकता है कि आप उनको ना सुनाएं या खराज तहसीन पेश ना करें? लेकिन ड्रोन का तो हम पूछ सकते हैं, 3 दिन पाकिस्तान में फिरते रहे, तुमने इसको क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया? देखें, ये जो ड्रोन वाला मामला है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता। उसकी एक बुनियादी सी वजह है ज़ेलेंस्की, और अब तो खैर वो टेक्नोलॉजी भी मिडल ईस्ट को भी दे रहा है। कितनी बड़ी ताकत है रशिया, रूस इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन रूस इन ड्रोन का हल नहीं निकाल सका। उन्होंने इन ड्रोन की ताकत से रूस के अंदर बहुत सारी रिफाइनरीज को टारगेट किया, इनके जहाज़ों को टारगेट किया। एक पूरी खेप जो है वो एक ट्रक के अंदर पकड़ी गई। ये सब कुछ रूस के साथ होता रहा। इतनी बड़ी सुपर पावर अगर नहीं रोक सकी तो पाकिस्तान किस तरह से रोकता? तो ये कहना कि पाकिस्तान में 800 ड्रोन घूमते रहे और हम कुछ नहीं कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, और जहाँ तक इसका जिस तरह ईरान भी इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है,
लेकिन अमेरिका के पास भी इन ड्रोन को रोकने का कोई हल नहीं है। दोस्तों, दोस्ती किसकी है मोदी के साथ? अलीमा खान ये कहती हैं कि सब जानते हैं कि नवाज शरीफ की दोस्ती है। नूरीन नियाज़ी पर नवाज शरीफ की वजह से केस कर दिया। अलीमा खान ने मजीद कहा कि इस मूवमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी। हम उनका साथ दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन पर प्रेशर डालें। ये बेशर्म लोग हैं, मुजरिम हैं। चुन चुन कर इन जजों को बिठाया गया जिन्होंने इमरान खान को सजाएं दी। इद्दत जैसे शर्मनाक केस में जिन्होंने सजा सुनाई, ये केस आलमी सतह तक तनकीद का निशाना बना। ऐसे लोग पाकिस्तान में जज की कुर्सी पर बिठा दिए गए। कहते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए खर्चा कहाँ से आएगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब भी आप बात करते हैं ना, शाहिद खटक साहब को मैं आपको जुमला याद करवा देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अगर मेरे साथ पार्टी ताउन करे तो मैं भी अपने इलाके से 300-400 बंदा इकट्ठा करके लेके आ सकता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम 300 बंदे लाने के लिए गाड़ियाँ दरकार हैं। ये एक तहरीक का ना पुराना तरीकाकार है कि अगर आप पार्टी के फंड्स का मुंह खोलेंगे और इसको खर्च किया जाए। होता क्या जी कि जब ऐसे फंड्स खोल दिए जाते हैं ना, पार्टी के फंड्स का जब मुंह खोला जाता है तो लोगों की दिहाड़ियाँ लगती हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है, अच्छा ये तहरीक चलेगी, अच्छा कितने लोग आएंगे, अच्छा कहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी, अच्छा इनके खाने का क्या होगा, रहने का क्या होगा। लोगों ने अपनी दिहाड़ियाँ लगानी होती हैं, इसीलिए ये बातें की जाती है। अब अलीमा खान ने इसका जवाब दिया कि गाड़ी का पेट्रोल अपना था, 2 स्पीकर ऊपर लगा लिए थे, ये खर्चा हुआ, किसी ने बंदोबस्त नहीं किया, लोग खुद सुनकर निकले। लोगों का इमरान खान से प्यार ही बहुत है। इतनी तादाद में लोगों को देखकर हमें बहुत हौसला मिला। चित्राल में हमने 2 जगह रुकना था, 2 की बजाय 9 जगह हमें रुकना पड़ा। लोग सड़कों पर निकल आए, लोग बहुत पुरजोश थे और निकलने के लिए तैयार थे। हम जहां गए हमें लोगों ने बहुत सा प्यार दिया, रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त था। ताहम हमें ये देखना होगा कि हम कहां कहां जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमें दावत दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हर जगह जाना मुमकिन नहीं। इसीलिए हमने अपनी क़यादत और कारकुनान से कहा कि वो अपने अपने MNAs और MPA से रब्ता करें, उनसे मुलाकात करें और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें। इसी तरह हमने MNAs और MPA से भी कहा है कि अब वो खुद क़यादत करें। लोग बाहर निकलना चाहते हैं और इस एहतजाज में हिस्सा लेना चाहते हैं। वो जो लोग कह रहे थे ना कि मैडम आप सियासत में मुदाखलत कर रही हैं, मैडम आप पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं, आप इमरान खान के इलाज की बात करते हैं, उनका इलाज तो पिम्स में हो रहा है। ये उन लोगों के लिए जवाब है कि अगर इस क़यादत को और इस तहरीक को भी अगर किसी ने ओवरटेक करना हो ना, तो बहुत आसान है ना। आप जहाँ जा रही हैं, लोग आपको हाथों हाथ जो है वो आपका इस्तकबाल करते हैं। आप हर जगह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से एक रिवाइवल होता है ना किसी सियासी जमात का, दोस्तों उसी तरह हमें एक रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही आसान था, लेकिन अलीमा खान ने इस तहरीक को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के हवाले कर दिया कि अच्छा तुमसे नहीं होता, कोई बात नहीं, हम तुम्हें तहरीक चला कर देते हैं, हम तुम्हें जो तहरीक की गाड़ी है इसे रवां करके देते हैं, इस तहरीक की गाड़ी की रनिंग पूरी करते हैं, फिर तुम इस गाड़ी को चलाना। तो ये है क़यादत इमरान खान के घर की, जिसके बारे में ये लोग कहते हैं कि ये सियासत में बार बार मुदाखलत कर रहे हैं। अगली चीज़ जो अलीमा खान ने पार्टी के वर्कर्स को और पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी ने कहा कि लोग मायूस हैं, लेकिन अवाम में मायूसी नहीं बल्कि गुस्सा है। हम अब तक 2 जगहों पर गए हैं, वहां लोगों में भरपूर रद्द-ए-अमल देखने में आया। सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई जा रही है कि जिसका मकसद इख्तलाफात पैदा करना और क़यादत और कारकुनान के दरमियान फासले बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस मुहिम का मौसर अंदाज में मुकाबला करना होगा। और देखिए, अभी भी उनका ये बड़ापन है। अगर इस खानदान को लालच होती ना तो कहते कि हाँ जी बिल्कुल पार्टी नालायक है और कुछ नहीं करती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अभी भी उनका बड़ापन है कि वो चाहते हैं कि पार्टी के लोग इसको लीड करें। घर के अफराद जो हैं वो अपनी सपोर्ट जाहिर कर सकते हैं, लेकिन पार्टी ने ही इस तहरीक को लीड करना है। फिर अलीमा खान ये भी कहती हैं कि उनका कोई इरादा नहीं इंसाफ देने का। हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके, कौन सा उन्होंने मुलाकात करवा दी, उन्होंने तो इमरान खान का इलाज तक नहीं करवाया। स्ट्रीट मूवमेंट हमारा मशवरा नहीं। इमरान खान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इमरान खान के तमाम हकूक बहाल हों। इमरान खान का तरजीही बुनियादों पर फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। फिक्र ना करें, हम प्रेशर डालेंगे जिसके ज़रिए इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म हो। अदालती हुक्म के मुताबिक अगर हफ्ते में सिर्फ 18 अफराद को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए तो उनकी कैद तन्हाई अमलन ख़त्म हो जाएगी। तहम इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जेल से एक लफ्ज़ भी बाहर आने नहीं दिया जाता। हुकाम इस कदर खौफजदा है कि इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर आने आएगा और इसकी इजाज़त ना दी जाए, अगर आएगा तो फिर पाकिस्तान की आवाम भी बाहर निकलेगी। इस सूरत हाल में हमारे पास मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा और जो अवामी जज्बात इस वक्त सामने आ रहे हैं उन्हें देख कर हुकाम को घबराना चाहिए।
अब नूरीन न्याजी की जो वजाहत है जी वो भी आ गई, वो भी मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको उस वीडियो की तरफ लेकर जाएंगे जो अवाम ने सवाल किए हैं बैरिस्टर गौहर से। और दोस्तों नूरीन न्याजी की वजाहत वही कहती हैं कि मैंने अपने घर के अंदर बैठकर बात की, इसमें मेरे अपने ख्यालात हो सकते हैं, मुझे मुकम्मल याद भी नहीं कि असल बात क्या थी, चूंकि काफ़ी अरसा पहले का ये पूरा मामला है। मुझे किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक मुहिब वतन हूँ और मैं इस ख़ानदान से हूँ जो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है। मेरे वालिदैन उनसे बढ़कर शायद ही कोई मुहिब वतन हो। मेरा भाई इमरान खान की पूरी ज़िंदगी हुबुल वतनी में गुजरी। आज वो अगर जेल में है तो पाकिस्तान की खातिर, अपनी आवाम की खातिर। मैं कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर ही नहीं सकती। मेरे इस बयान को 3 दिन से उन चैनल्स पर चला रहे हैं जहां इमरान खान का नाम लेना भी मना है। मैंने अपने बेटे हसन न्याजी की शादी पर मोदी या किसी इंडियन को नहीं बुलाया, ना मेरा इंडिया में किसी से ताल्लुक है। ये जो मीडिया पर उछाला जा रहा है और केस किया गया, मुझे इसका बहुत ही अफसोस है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम भी सवाल करती है ना कि यार अगर नवाज शरीफ किसी को अपने घर में बुला ले तो मुहिब वतन, अगर भारत के सहाफ़ी आपके घर में बैठकर सवाल करें और आपसे बात करें और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में आपके घर में बैठकर तनकीद करें तो वो कायदीन जिन्होंने घर में इन तमाम सहाफ़ियों को बुलाया वो मुहिब वतन। जब मरियम कश्मीर में खड़ी होकर पाकिस्तान की अफवाज के बारे में नारे लगवाए तो मुहिब वतन, उसे आप हुकूमत भी दे देते हैं। आसिफ अली जरदारी ईंट से ईंट बजाने की बात करें तो उसे आप सदर पाकिस्तान बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इमरान खान का ख़ानदान सिर्फ सवाल करे कि तुम इनसे हिसाब क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान की जमहूरियत का जो तुमने हाल कर दिया 78 वर्षों के अंदर, जो इस मुल्क की जमहूरियत का हाल कर दिया, अगर वो तुमसे सवाल पूछे, उसका ख़ानदान तुमसे सवाल पूछे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों देखना ही होगा कि इस केस को इन्होंने सिर्फ लिंगर ऑन करना है और नूरीन न्याजी को अदालतों में घसीटने के लिए, उनके ऊपर मुकदमा और प्रेशर बढ़ाने के लिए सब कुछ करेंगे। आप देखें नूरीन न्याजी के भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, बेटे के साथ जो कुछ हो रहा है, अब ख़ानदान की एक औरत ही बची थी, आप उसके साथ भी करके देख लें। लेकिन क्या ये हथकंडे किसी ख़ानदान को झुकाने में कामयाब आप हो सकेंगे? इतना आसान नहीं होगा। अगर कामयाब होना होता तो आज इमरान खान डील करके इनके साथ कब का बाहर निकल चुका होता और हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। लेकिन इमरान खान ने सिस्टम के साथ आज भी डील से मुसलसल वो इनकार कर रहा है। और फिर अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जो बैरिस्टर गौहर को लोगों ने घेरा, उनसे सवाल पूछे और इन सवालों का जवाब बैरिस्टर गौहर के पास नहीं था। आप उनके चेहरे के तासुरात देख लें। और जब उनकी एंट्री हुई है उस वक्त अलीमा खान भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थी और अलीमा खान के तासुरात देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ये वीडियो चल भी रही है स्क्रीन के अंदर, आप देख सकते हैं। वो पहले वो सवालात और फिर जो सवाल जवाब वहाँ पर हुए। आप बुनेर क्यों नहीं गए जब खान साहब की बहनें वहाँ गई? नंबर 1। 9 महीने से खान साहब से किसकी मुलाकात नहीं हुई? नंबर 2। तो आप कैसे कह सकते हैं कि खान साहब को सुहेल अफरीदी पे एतमाद है? 25 साल खान साहब ने इस पार्टी को दे दिए, खान साहब ने ये पार्टी आपके हवाले की, क्या आपने खान साहब की अमानत में खयानत की? खान साहब ने पिछले साल पैगाम पहुंचाया था कि 5 अगस्त 2025 को तहरीक को पीक पर लेकर जाना है। बस बदकिस्मती से 1 साल मुकम्मल हो गया लेकिन तहरीक शुरू नहीं हुई। आप मज़ामत दिखाएंगे या सिर्फ मफामत से काम चलाएंगे? ये चंद सवालात जो हैं किए गए और इन सवालों का जवाब जो था वो बैरिस्टर गौहर ने किस अंदाज में दिया, इसे गौर से सुनाएं। मुलाकात नहीं हुई है, क्या मौलाना को स्पेस मिलती है? बयान के बारे में क्या रद्द-ए-अमल है? हम दे चुके हैं सर। अब 9 महीने से मुलाकात नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं खान साहब को अभी भी एतमाद है उन पे, सुहेल अफरीदी साहब पे? कन्वेंशन था, कोई जवाब आपका जिक्र भी हुआ है और उन्होंने कहा इमरान खान अंदर है तो आपकी वजह से क्या कहेंगे? जब मैं मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ सर। 25 साल खान साहब ने इस पार्टी को दिए, खान साहब ने ये पार्टी आपके हवाले की, क्या आप समझते हैं कि आपने खान साहब की अमानत पे खयानत की है या नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। मेरी जान चली जाएगी खान साहब के साथ। इलेक्शन कर रहे थे फिर सर खान साहब ने पिछले साल पहुंचाया था। उन्होंने कहा जी थैंक यू। चूंकि सवालों का जवाब बैरिस्टर गौहर ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये जो क्लिप जब उन्होंने आकर कहा ना थैंक यू, उसके साथ ही ना राइट साइड पे अलीमा खान बैठी हुई थी और उनके चेहरे के तासुरात आपको ये बताएंगे कि अलीमा खान के सवालों का जवाब और अलीमा खान के जो सवाल थे वही इस बच्चे ने सवाल किए, वो जो नौजवान वहाँ पे बैरिस्टर गौहर से बार बार पूछ रहा था। और उनके चेहरे के तासुरात अगर आप देखें, मुझे अच्छी तरह याद है जब बैरिस्टर गौहर से पहले भी अलीमा खान के पास गए तो वो मुस्कुरा रही थी और अपने साथ जो खातून बैठी हुई थी उनको इन्होंने कहा था कि जब तुम कभी कभी आओगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम जो है वो आपसे सवाल तो करेगी। ये मुलाहिजा करें आगे इसके बाद क्या हुआ। 5 अगस्त 2025 को इस तहरीक को पीक पे लेकर जाना है, लेकिन बदकिस्मती से 1 साल मुकम्मल हो गया है, अभी तक तहरीक शुरू नहीं हुई है। इस पर कुछ कहेंगे आप?
कोई जवाब नहीं। सर तहरीक के हवाले से खान साहब ने पिछले साल कहा था, 1 साल हो गया कि इस तहरीक को देखो पीक पे लेकर जाना है। अभी तहरीक तक शुरू रुकी नहीं है, खान तहरीक साहब का रुकी पैगाम- नहीं है और तहरीक चल रही है, रोज बरोज बढ़ रही है। ये लोग देखे सारे निकल आते हैं। लेकिन खान सालों साहब के की पीक उसके- पे नहीं गई है, कब जाएगी ये पीक? मेहरबानी। तहरीक जो अलीमा खानम साहबा चला रही हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब ये गौर करें, अलीमा खानम साहिबा चला रही हैं और सामने बैठी हुई थी और उनके चेहरे के तासुरात, और उन्होंने ना अपना चेहरा, जो सवाल था ऑब्वियसली एक बहन बार बार ये सवाल अवाम के दरमियान जाकर करती है, तो उन्होंने अपना चेहरा ना छुपा लिया कि चेहरे के तासुरात ना देखें। लेकिन बैरिस्टर गौहर को जिस अंदाज में घेरा, इसका जवाब भी सुन लें। कर रहे हैं जी बैरिस्टर गौहर साहब। ये वही वो जहाँ जाएगी इस पर पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। सर, आप मज़ामत कर रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे, आप अभी अहदेदार मुफाहमत जितने भी हैं, सारे कर- चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी सब जो हैं, सारे यही नहीं के इलाके में गए थे, सारे तो वहीं रिसीव किया, हर जगह में रिसीव किया। और फिर अलीमा खान ने कहा जी कि इन्हीं के इलाके में तो हम गए थे, यानी इनके इलाके में जाकर इस तहरीक को चलाया गया। आगे सुने। रहेगी सर आप अब मज़ामत दिखाएंगे? इंशाल्लाह ताला। ये मुज़ाहिमत ही है, रेसिस्टेंस ही है, ये रेसिस्टेंस का तरीका है। क्योंकि कल आपने जुनैद देखा अकबर ने तो कहा कि हम मुफाहमत दिखाते आए हैं, सियासत करते आए हैं। हम देखो सियासी मसाइल का सियासी ये रेजिस्टेंस का तरीका है, ये रेजिस्टेंस जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं वो पूरी कौम देख रही है। तो दोस्तों ये वो हालात हैं, और लोगों ने इनसे सवाल किया और लेफ्ट राइट लोग जो खड़े थे, कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। उनको मालूम था कि बैरिस्टर गौहर के पास जवाब नहीं है। बैरिस्टर गौहर एक हारा हुआ इंसान है। उसने इस पार्टी का, देखिए जो जिस तरह से बैरिस्टर गौहर का मिजाज है, वो पूरी पार्टी का पूरा मिजाज बनाकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मिजाज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, और ख़ासतौर पे अवाम, अगर आप किसी सियासी जमात के झंडे से अवाम को निकाल भी दें, तब भी जो अवाम का इस जो जनरल सेंटिमेंट है, जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, वो इमरान खान की रिहाई है, इमरान खान की तहरीक चलाना है। अलीमा खान निकली, अलीमा खान ने लोगों को बता दिया कि जनाब पाकिस्तान की आवाम जो है वो तैयार है, और आप कब निकलेंगे। और दोस्तों इस तरह के मनाजिर आपको कभी नज़र नहीं आएंगे पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर के अंदर, कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि बसें भर भर कर ये कश्मीर लेकर गई, यानी जहाँ भी मरीम जाती है अपना क्राउड साथ लेकर जाती हैं। असातिज़ा ही काम आते हैं ना। वो किसी दोस्त ने उनकी वीडियो शेयर की थी, वो मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। लेकिन अवाम पॉपुलर जो सेंटिमेंट है वो बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ है, और अवाम के दरमियान आज उनसे ये तमाम सवालात पूछे गए और अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो अडयाला के बाहर इकट्ठे होने को, और ये एफर्ट्स अलीमा खान की है। बैरिस्टर गौहर ये आपकी एफर्ट्स नहीं है, अलीमा खान की एफर्ट्स हैं, और इन एफर्ट्स के मुताबिक अलीमा खान अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही हैं। आप इस पूरी एफर्ट में कहीं पे मौजूद नहीं है। और दोस्तों आपको ये भी खबर देंगे, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम एक बार फिर गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, 35 पैसे और अब 4 रुपये 93 पैसे। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल गुज़श्ता रोज़ 5 रुपये 71 पैसे महंगा, जबकि आज मज़ीद 7 रुपये 15 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद सिर्फ 2 रोज़ में डीजल की कीमत 12 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर बढ़ चुकी है। पेट्रोल पंप ही इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है और इनके नेगोशिएशंस को चल रहे थे। लेट्स सी कि इस पर क्या होता है। और ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के रहनुमा हुमायूं खान ये कहते हैं कि हम कल रात से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप्स बंद कर रहे हैं। हमारा कारोबार अब चल ही नहीं सकता, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता, मुनाफा ना होने के बराबर है। इस वक्त हमारा कमीशन सिर्फ 8 रुपये फ़ी लीटर है। हम गुज़श्ता 2 माह से मुसलसल नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, अब मज़ीद नुकसान नहीं करेंगे। इख्तियार वली साहब ने इसके ऊपर कहा जी कि पेट्रोल पंप मालकान से मामला तय कर लिए जाएंगे। कल दोबारा पेट्रोल पंप मालकान से साथ बैठेंगे और हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हुमायूं खान का जी इसके ऊपर जवाब कि हमारी बात कभी नहीं मानी गई। अली परवेज़ मलिक ने 2 माह पहले कहा था कि जंगी सूरत हाल के बाद दोबारा बैठेंगे। देखिए जंग तो जी दोबारा, अगर आप जंग को बुनियाद बनाकर ही करेंगे, जंग तो ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि बफर जोन्स बनाए जाते हैं, कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स होती है। आप अगर तेल, जब आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान आपकी बात सुनता है, सालिसी का मामला है, आप ज़रा अमेरिका को कहते हैं कि जनाब हमें तेल को स्टोर करने दें, और ये पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा रिलीफ हो ही नहीं सकता था कि आप आवाम के लिए रिलीफ लेकर आते। कम से कम पाकिस्तान की आवाम आपको दुआएं तो देती। लेकिन इन्होंने तेल लिया, सस्ता तेल लेकर, उधार तेल लेकर पाकिस्तान की आवाम को इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से इसको इन्होंने जो है वो बेचना शुरू कर दिया, यानी कारोबार बन गया। ये उसी तरह ही है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में होता क्या जी, किसी भी त्यौहार से पहले चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, आवाम को रिलीफ मिलता है कि जाओ जाकर ख़रीदो, अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाओ, खुशियाँ इकट्ठी करो। लेकिन पाकिस्तान में हर त्यौहार से पहले चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी वही किया, और क्या किया
कि तेल को इन्होंने महंगा कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ, रिलीफ नहीं मिला, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ। अभी लोगों ने खरीदा भी नहीं था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था उसे इन्होंने महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। और दोस्तों अब आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, ये है मरियम नवाज के कश्मीर के जलसे की। नवाज शरीफ साहब भी वहां पर गए हुए थे, और इस वीडियो को गौर से देखें और फिर जो फजाइल उन्होंने CCD के बयान किए इस पर भी तफसील से बात होगी। मरियम नवाज तकरीर कर रही थी और तकरीर करते करते एक कैमरामैन जो दोस्त पीछे खड़े हुए थे उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में मरियम नवाज क्या कह रही है सुने और फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारी सीटें भी ली गई और इसीलिए आज कश्मीर के जो मसाइल हैं, मेरे कश्मीर के बहन भाइयों में आपको ये हल्फन कहती हूँ कि अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी पेश ना आते। और उन्होंने साथ ही जो कैमरा है वो जूम आउट करता है और आपको तादाद पता चल जाएगी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मरियम नवाज की इस तकरीर को सुनने के लिए आए थे। दोस्तों जो उन्होंने बातें की हैं इसको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। और मरियम क्या कह रही हैं सुने। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में CCD ने इतनी मेहनत की कि अब पंजाब में क्राइम ना होने के बराबर है। अगर पंजाब में कोई शख्स किसी माँ बहन या बेटी की तरफ बुरी नज़र से देखता है तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, पहले ये नहीं होता था। डार जो ख़ानदान का एक बच्चा पकड़ा गया उसे जेल में ज़रूर डाला गया। अब उस केस के ऊपर क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। मुझे तो हैरानगी इस बात पे कि आपने रोस्टम पे खड़े होकर किस अंदाज में लोगों को ये बताने की कोशिश की ताकि लोगों की जहन साजी की जा सके, ब्रेन वॉशिंग की जा सके कि जनाब देखें हम असूलों के बड़े पक्के हैं। एक हमने फोर्स बनाई, चूँकि एक बच्ची जिसको अब मैं तो जी शहीद ही कहूँगा, जिस अंदाज में पुलिस वालों ने हमला किया वो भी आपके सामने वाक़या है। और फिर उसके बाद जो डार फैमिली में हुआ, अब लोगों को पकड़कर मारा नहीं जाता, भड़काया नहीं, हाफ फ्राई फुल फ्राई नहीं किया जाता। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको जेल में डाल दिया जाता है। लोगों ने इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया। अब ये देखें CCD कर क्या रही है। ये रिपोर्ट अल जज़ीरा की है। अल जज़ीरा की फरवरी 2026 की एक रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD के क़याम अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक कम से कम 670 पुलिस मुकाबलों में 924 मुश्तबा अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुतादिद पुलिस मुकाबले मावराए अदालत हलाकतों के ज़ुमरे में आते हैं, जबकि FIRs में एक जैसी ज़ुबान और वाक़यात की मुमासलत ऐसे वाक़यात पर संगीन सवालात उठाती है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और पुलिस का मौक़िफ़ है कि CCD का मकसद मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जी रिएक्शन इस पर आया कि शर्जील मेमन साहब ये कहते हैं कि कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके और आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। जो जमात अपने ही सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखे, इसे कश्मीरी अवाम के हकूक़ पर सियासत करने का कोई हक़ हासिल नहीं। पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज और तिब्बी सहूलियात के लिए कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें। अब जलसे में कितने लोग थे इसके ऊपर भी सुन लें। और लोगों ने अब जिस ग्रुप के अंदर ये बातचीत हो रही थी और पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब के हवाले से स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पे जिस वक्त लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब से बसें भर भर कर कश्मीर में जलसे के लिए भेजी गई। इस स्क्रीनशॉट में वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं कि जो लोग जलसे में पहुंच चुके हैं वो अपनी अपनी तस्वीर जो है वो भेजेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून का पुराना तरीका है। ये डेंगी के दिनों के अंदर भी इसी तरह करते थे कि इन्होंने टीचर्स की ड्यूटी लगा दी कि जाकर लार्वा जो है वो पकड़ो और तस्वीरें बनाओ, और उसके बाद वो तस्वीरें जो थी लोकेशन शेयर की जाती थी असातिज़ा की, और फिर इन्होंने कोई अपना सिस्टम बनाया हुआ था। तो इनका पुराना तरीक़ाकार है जिस पे ये काम करते हैं। तो आज वही तरीक़ाकार, यानी कश्मीर की आवाम कहाँ थी? कश्मीर की आवाम इस जलसे से लापता थी। ये जलसा ये लोग अपने साथ लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि जनाब देखो कितना बड़ा आवाम का एक रिएक्शन आपको मिलेगा। नवाज शरीफ आ गया। अब नवाज शरीफ साहब जो जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात हैं वो कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का उन्होंने इजहार कर दिया, यानी हालात जैसे भी हों मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, मुझे क्यों निकाला। देखिए इनकी तरजीहात क्या हैं वो आज कौम के सामने बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि इन्होंने इक़्तिदार में पहुंचना है। उम्र के इस हिस्से में जब अब आपको पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए किनारा इख्तियार करना चाहिए, लेकिन वो आज भी वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। बाज़ लोगों ने कहा जी कि पंडाल में से आवाज़ें लग रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है
भाई जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है तो कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। तो ये नवाज शरीफ का ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी है। और फिर आखिर में आपको ये खबर दें कि भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा सरकार को धचका दिया है कि अब एक नई तहरीक सर उठा रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पिछले कई वर्षों में कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी सकत नहीं थी कि वो सरकार को किसी तरह से धचका दे सकती या सरकार को हिला सकती। नरेंद्र मोदी ने एक गठजोड़ बना के रखा हुआ है, अपने जो मित्र हैं उनके साथ इंटरनेशनल एक गठजोड़ है, इसराइल के साथ एक गठजोड़ है, अमेरिका के साथ एक गठजोड़ है और इंटरनेशनल ताकतों के साथ एक गठजोड़ है। और जहाँ पर मफादात एक हो जाते हैं ना, तो फिर हुकूमतें गिरती नहीं है, हुकूमतों को बचाया जाता है और बनाया जाता है। मोदी साहब की हुकूमत जो है वो सरकार भारत के अंदर इसी फार्मूले के तहत बार बार बनाई गई और अब देखने को मिल ये रहा है कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार के हवाले से अवाम में जो पज़िराई है वो हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। अवाम सरापा एहतजाज है और बारिश का पहला कतरा वो तहरीक बनी जो एक वज़ीर के इस्तीफ़े से शुरू हुई और अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े की भी बात की जा रही है। दोस्तों, ऐसे मौके पर मुतादिद बार ऐसा देखने को मिला, आपकी जो जदीद जो आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अगर आप इसे उठाकर देखें तो जब भी कोई ऐसी तहरीक का आगाज़ होता है ना, तो लोग बहुत सारे आ जाते हैं और उसे हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि भारत के अंदर नौजवानों की आवाज़, नौजवानों ने खुद बनकर सरकार को टक्कर दी और दूसरी तरफ कांग्रेस जमात भी अब मैदान में आ गई है। एक तरफ जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, अब वो नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसान पंजाब के वो भी मोदी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और जो किसान जो इस्लाहात हैं उसकी वो बार बार बात करते हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अपोजिशन है और अपोजिशन इस हवाले से जो उनका मुद्दा था, उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह के बाहर धरना दिया और पुलिस ने धरना ख़त्म कराने के लिए कार्रवाई करते हुए अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और रुकन असम्बली प्रियंका गांधी समेत मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। और राहुल गांधी ने क्यादत में मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे हैं। तो बारिश का कतरा अगर कॉकरोच जनता पार्टी बनी है तो यकीनन अब ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। देखें, ये जो इक़्तिदार होता है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है। दुनिया की तारीख को उठाकर देखें तो बड़े बड़े जो हुक्मरान आए जिन्होंने खुदाई के दावे किए, उनकी खुदाई और उनकी सल्तनत भी ख़त्म हो गई। ये तो फिर नरेंद्र मोदी है, इसकी हुकूमत ज़रूर ख़त्म होगी। और लग ये रहा है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जिस अंदाज में, यानी लाखों की तादाद में, बाज़ लोग कहते हैं जी कि 1 लाख बंदा था, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनका ये मानना है कि पार्लियामेंट के बाहर और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में अब ये धरनों का, एहतजाज का सिलसिला जो है वो तूल पकड़ेगा। लेकिन रफली 4 से 5 लाख नौजवानों ने जंतर मंतर मैदान के अंदर खड़े होकर पार्लियामेंट को टक्कर दी, लोगों को टक्कर दी, सरकार को टक्कर दी और उनकी मांग ये है कि इस्तीफ़ा दो। अब लेट्स सी कि इस्तीफ़ा जी कब आता है या फिर क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसी तरह तहरीकें शुरू होती हैं और देखते देखते तहरीकें बड़ी हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की हमारी वीडियो थी। अल्लाह ने के बाद।